बजट पेश होने से पहले एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू हो गई है। जी हां, सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में तमाम राज्यों की तरफ से अपने अपने लिए विशेष राज्य, किसी के लिए विशेष पैकेज, किसी ने अपने लिए ज़रूरत के हिसाब से मांगों को इस बैठक के दौरान रखा। लेकिन बिहार ने एक बार फिर से उस मांग को दोहराया जो मांग लंबे वक्त से चली आ रही है। जी हाँ, 2012 से ही नीतीश कुमार इस मांग को रखते रहे हैं कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, विशेष राज्य के दर्जे से क्या हासिल होगा, ये दर्जा आखिर क्या है और इससे पहले कितने राज्यों को ये मिल चुका है, ये आज हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। विशेष राज्य का दर्जा आखिर है क्या? भारत के संविधान में हालांकि विशेष राज्य, विशेष स्पेशल स्टेटस जैसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में पहली बार साल 1969 में विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना अस्तित्व में आई थी। गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के तहत ये सब कुछ संभव हो पाया था। उस दौरान 1969 में असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया भी गया था। स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए संघीय सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। टैक्स में उन्हें छूट हासिल होती है और उसमें प्राथमिकता देने का सुझाव इसमें शामिल था। एक्साइज ड्यूटी में छूट मिल जाएगी। बड़ी संख्या में कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इसमें शामिल हो जाती हैं। सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक कठिनाई वाले राज्यों को विकास में मदद देने की बात अलग अलग मापदंड के आधार पर इसमें प्रावधान में शामिल है। अब किस राज्य को अब तक ये स्टेटस का दर्जा प्राप्त है वो भी जान लीजिए। वर्तमान में भारत में 11 ऐसे राज्य हैं जिन्हें ये विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल है, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय के साथ साथ सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल हैं। अब इससे हासिल क्या होगा? बिहार इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है, जिसे आज संजय झा ने भी सर्वदलीय बैठक के दौरान उठाया और कहा कि विशेष स्टेटस या विशेष पैकेज मिलना ही चाहिए। केंद्र से मिलने वाली सहायता में सीधे तौर पर लाभ मिलता है। गाडगिल मुखर्जी जो फार्मूले के तहत केंद्र में 30% वित्तीय सहायता वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हालांकि इसे राशि को 32% से बढ़ाकर 41% कर दिया गया। ये भी इसमें शामिल। और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अगर बात करें तो उस मामले में विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्यों को 90% की धनराशि मिलती है। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं और इसके मापदंड के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो सिर्फ फैसिलिटीज़ यही नहीं रुकती हैं। अन्य राज्यों के मामले में ये अनुपात 60 से 70%, जो कि दूसरे अगर राज्यों को देखा जाए जहां पर विशेष राज्य प्राप्त दर्जा या स्टेटस वाले राज्यों ने 90% तक ही मिलता है, तो दूसरे राज्यों में यह अनुपात 60 से 70% ही रहता है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के साथ साथ आयकर और कॉरपोरेट कर में भी रियायत मिलती है। देश के सकल बजट की अगर बात करें तो उसका 30% ये हिस्सा हो जाता है और ऐसे राज्यों को मिलने वाली धनराशि अगर बच जाती है तो उसका उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है। अब बिहार क्यों इसकी मांग कर रहा है वो भी समझना जरूरी है। साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें बिहार और फिर बिहार से अलग होकर एक झारखंड राज्य बन गया। प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध झारखंड के अलग होने की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बिहार चूंकि देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, राज्य को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि इस राज्य की एक बड़ी आबादी जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक अपनी पहुंच बना सके, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन राज्यों को इस तरह का विशेष दर्जा देने में केंद्र सरकार की क्या परेशानी है वो भी समझते हैं। वित्तीय बोझ जो है केंद्र सरकार पर बढ़ जाता है। केंद्र को योजनाओं में अधिक वित्तीय हिस्सेदारी जो है लेने का प्रावधान अब करना होगा अगर ऐसा होता है तो। और सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य नहीं है जिसे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहार के साथ आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा ने भी विशेष राज्य का दर्जा की मांग की है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए एक साथ 3 राज्यों को एक बाकी तरीके से इस तरीके से मजबूत करना या विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक बोझ बढ़ाना अपने आप में मुश्किल हो रहा है। और बीजेपी के लिए 3 राज्यों में से एक को बाहर करना और 2 को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए चुनना बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ी मुश्किल है। इस खबर पर क्या है आपकी राय बताइएगा ज़रूर और आपकी क्या है मांग ज़रूर रखिएगा।